गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने इससे पहली वाली क्लास में मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, नर युग्मोद्भिद के परिवर्धन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के परिवर्धन के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मादा युग्मोद्भिद का परिवर्धन। मादा युग्मोद्भिद का परिवर्धन। ठीक है, ये टॉपिक है अपना। मैंने आपको नर युग्मोद्भिद में क्या बताया था कि जो लघु बीजाणु होती है वो मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद की कौन सी कोशिका होती है? फर्स्ट कोशिका या प्रथम कोशिका होती है, फर्स्ट सेल होती है। ठीक है, कौन होता है? माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु। इसी प्रकार से मादा युग्मोद्भिद के अंदर इसकी जो प्रथम कोशिका होती है वो होती है गुरु बीजाणु या फिर मेगास्पोर। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, देन इंग्लिश मीडियम को लिखवाऊंगी, फिर इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करो। हिंदी मीडियम, गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसमें परिवर्धन गुरु बीजाणु धानी के अंदर होता है। इसमें परिवर्धन गुरु बीजाणु धानी के अंदर होता है। आरंभिक अवस्थाओं में गुरु बीजाणु में काफी कम जीव द्रव्य होता है। गुरु बीजाणु में काफी कम जीव द्रव्य होता है, जो बीजाणु धानी की भित्ति से एक पतली परत के रूप में संलग्न रहता है। इसमें एक नाभिक होता है। इस अवस्था में 3 कवच पाए जाते हैं। पहला बाह्य चोल, दूसरा मध्य चोल और तीसरा अंतः चोल। सेंट्रल सॉल। नेक्स्ट आगे लिखो। मादा युग्मोद्भिद के विकास में बड़ी रिक्तिका गुरु बीजाणु के केंद्र में दिखने लगती है और गुरु बीजाणु का साइज बढ़ता रहता है और गुरु बीजाणु का साइज या आकार बढ़ता रहता है। इस रिक्तिका में
होमोजीनस पदार्थ भरा हुआ रहता है, होमोजीनस पदार्थ भरा हुआ रहता है, जो एक केंद्र से संलग्न रहता है, जो एक केंद्र से संलग्न रहता है, संलग्न रहता है। इसके केंद्र के डिवीजन में, इसके केंद्रक डिवीजन में निरंतर विभाजन होते रहते हैं, निरंतर विभाजन होते रहते हैं। इस प्रकार बीजाणु में, इस प्रकार बीजाणु में एक त्रिअरी बन जाती है, बन जाती है। और शीघ्र ही शीर्षस्थ भाग पर, और शीघ्र ही शीर्षस्थ भाग पर नाभिकों के मध्य भित्ति का निर्माण होने लगता है, नाभिकों के मध्य भित्ति का निर्माण होने लगता है। और इसके मध्य वाले भाग में एक, और इसके मध्य वाले भाग में एक षटकोणीय कोशिकाएं बन जाती हैं, षटकोणीय कोशिकाएं बन जाती हैं। इस शीर्षस्थ कोशिका के सबसे नीचे की सतह, इस शीर्षस्थ कोशिका के सबसे नीचे की सतह डायफ्राम बनाती है, डायफ्राम बनाती है। बनाती है। शीर्षस्थ भाग छोटी कोशिकाओं का बना होता है, शीर्षस्थ भाग छोटी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे जनन क्षेत्र कहते हैं, जिसे जनन क्षेत्र कहते हैं। और नीचे का भाग बड़ी कोशिकाओं का बना होता है, और नीचे का भाग बड़ी कोशिकाओं का बना होता है, जो पोषक पदार्थों से भरा हुआ रहता है, जो पोषक पदार्थों से भरा हुआ रहता है, और भ्रूण को पोषक पदार्थ प्रदान कराता है, पोषण प्रदान कराता है। पोषण प्रदान कराता है। मादा युग्मोद्भिद का शीर्ष ऊतक अनावृत रहता है, मतलब उसमें कोई कोटिंग नहीं मिलती है। मादा युग्मोद्भिद का शीर्ष ऊतक अनावृत हो जाता है। इस भाग में कुछ मूलाभास या राइजोइड्स विकसित होते हैं। इस भाग में कुछ मूलाभास या राइजोइड्स विकसित होते हैं, जो मादा युग्मोद्भिद को आधार से चिपकने
जो मादा युग्मोद्भिद को आधार से चिपकने और जल अवशोषण करने में सहायक होते हैं और जल अवशोषण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये हो गया मादा युग्मोद्भिद। अब हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम, नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करें। इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट begins with the megasporangium, megasporangium. A large vacuole appears in the center of megaspore, and cytoplasm pushed at before the initiation of development, the megaspore enlarges in size, exospore grow rapidly, then meso and endospore, the space between exo and mesospore, is filled with a homogeneous liquid, They are attached at only one point. Only one point. Next, repeated nuclear division occur in megaspore nucleus. And they are clustered triradiate reds of the spore. Now wall formation start in apical region and a lens shaped pad of small and a
lens shaped pad of small cells is pad of small cells is formed. The vacuole disappear with the increase in cytoplasm. As the development proceed, the part below the diaphragm become multicellular. Lower multicellular part provide nutrition to developing embryo. Lower multicellular part provide nutrition to developing embryo. Rhizoids developed from exposed surface. Rhizoids developed from exposed surface helps in arrangement and water absorption. Exposed surface helps in arrangement and water absorption. ठीक है, ये है आपका मेल गैमेटोफाइट। अब एक बार हम डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में देखने से पहले एक बार थ्योरेटिकल पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है वो मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी के अंदर बनता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें वॉक्यूल होती है, रिक्तिका होती है, वो क्या होती है सेंटर वाले पार्ट में दिखने लग जाती है। ठीक है, दिखने के बाद इसमें क्या होता है, जो गुरु बीजाणु होता है उसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जो इसका एक्सोस्पोर या बाह्य चोल होता है वो क्या करने लगता है, वृद्धि करने लगता है और मध्य चोल और अंत्य चोल में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हमने मीजोस्पोर या एक्सोस्पोर कहा है। और इस स्पेस में या इस स्थान के बीच में एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर के बीच में क्या भरा रहता है, हीमोजेनस लिक्विड भरा हुआ रहता है जो केवल एक पॉइंट से अटैच रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, डायफ्राम बनने लग जाती है। डायफ्राम एक स्ट्रक्चर होती है जो इसके एपिकल पार्ट की साइड बनती है। जैसे इसमें डायफ्राम बनने लग जाती है, जो डायफ्राम बनती है वो मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। तो इसके जो नीचे वाला भाग होगा, नीचे वाला मल्टी सेलुलर पार्ट जो होता है वो न्यूट्रिशन देता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने में काम आता है। जबकि इसका जो राइजोइड वाला भाग होता है जो सबसे नीचे रहेगा, जो जड़ का भाग बनाता है, वो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है और आर्क्योरेंजमेंट में हेल्प करता है सरफेस पर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट भी हम पढ़ चुके हैं। ये एंकरमेंट करता है, चिपकाने में सहायक होता है और पानी को एब्जॉर्ब करने में भी सहायक होता है। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से हम इसको समझेंगे। अब इसका डायग्राम बनाएंगे।
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इसको देखेंगे। हमारे पास ये ट्री रेडिएंट मेगास्पोर्स होता है, इसमें डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद बीच में वॉक्यूल्स जो होती है वो दिखने लग जाती है, व्यक्ति का दिखने लग जाती है। और इसके सेंटर में क्या होता है, साइड में क्या होता है, किनारों पर इसमें क्या रहता है, संलग्न केंद्रीय रहता है। ठीक है, केंद्रक क्या होता है, इसके अंदर केंद्रक के अंदर डिवीजन होता है। जब केंद्रक डिवीजन करता है, देखो ये होता है एंडोस्पोर, ये होता है मीजोस्पोर, ये होता है एक्सोस्पोर, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया है, मेगास्पोर। ठीक है, फिर ये क्या करता है, डायफ्राम एक संरचना बना लेता है जो एक किनारे पे रहती है। ठीक है, डायफ्राम संरचना बन जाती है और इसके नीचे वाला पार्ट ये क्या है, वॉक्यूल्स है, इसके चारों ओर न्यूक्लियस है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है। फिर डायफ्राम के जो ऊपर वाला भाग होता है ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, नीचे वाला स्टोनिस टिश्यू रहते हैं, बीच में डायफ्राम से ये डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये क्या बना रहा है, आपका राइजोइड्स वाला पार्ट बना रहा है और आर्किगोनिया वाला पार्ट बना लेता है, ये वाला। ठीक है, डायफ्राम, ये रहा डायफ्राम, सेपरेट करता है किसको, मेगास्पोर्स को। ठीक है, आर्किगोनियम राइजोइड से। ये हो गया आपका फीमेल गैमेटोफाइट, इसको बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, फर्टिलाइजेशन और इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।